छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर यहां पर है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जिन्हें उन्होंने तैयार किया था अब उन्हें बहुत कुछ चाहिए। उग्र प्रदर्शन के आगे यूनुस के भी पसीने छूटे। बेकाबू प्रदर्शन से यूनुस की टेंशन बढ़ गई। एक टाइम बाय करने की कोशिश की थी। कहते हैं जब आप कुछ करते नहीं तो आप मसलों से उलझाते हैं चीज़ों को, और यूनुस ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं था इस बात का कि ये सारे के सारे स्टूडेंट जिनके पीछे जमात के लोग एक्टिव हैं वो इतनी जल्दी रिबाउंड करने लगेंगे, और वही हालत होने लगी है। अब मोहम्मद यूनुस को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ ट्रिगर कर दी है जो उनके खिलाफ हो रही है। मेजर जनरल सुधाकर जी, अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दो यू को डिस्टर्बेंस के लिए शायद पाला था। एक यू से यूक्रेन को उन्होंने वहां पर कर दिया। वहां यूक्रेन को उन्होंने इतना असलहा बारूद दे दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश भी करे तो अगले 5-6 महीने तो कम से कम चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक नहीं ला सकते। और इधर मोहम्मद यूनुस को अगर वो यहाँ पर ले आए हैं, कहते हैं मैनेजमेंट की एक थ्योरी होती है, अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उस चीज़ को रख दें अगले दिन की तरह, अगले दिन के लिए कूल बॉक्स थ्योरी। क्या मोहम्मद यूनुस भी भारत के साथ रिलेशन को उसी कूल बॉक्स थ्योरी में डाल रहे हैं, इस बात को ध्यान दिए बिना कि बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 35% इंडिया से कॉटन जाता था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जान था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो गई है। चल क्या रहा है बांग्लादेश में? राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार आपको और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट शोएब चौधरी साहब को मेरे तरफ से बधाई। और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस क्लैरिटी के साथ ये चंद एक चीज़ों को बताया। मैं एक मिलिट्री जनरल हूं, हमें सब कुछ पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मुझे अगर नहीं मालूम, हमारे इंटेलिजेंसी को मतलब पल पल का कैसे पत्ते कहाँ पे हिल रहे हैं सब मालूम है। लेकिन जिस कन्विक्शन और प्राइड के साथ शोएब चौधरी साहब पिछले कोई साले प्रोग्राम में आपके इंडिया न्यूज़ के चैनल में जो उन्होंने व्याख्या किया है, उसके लिए चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। जहाँ तक आपके सवाल है, इस किस्म के सवाल का उत्तर में मैं कुछ कहूँगा जो कि विश्व लेवल पे है। छोटे छोटे स्टेटमेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो रीजनल पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है और जो लोकल पर्सपेक्टिव बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले विश्व का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश में, इसका कोई शक नहीं है। चाहे लोग कुछ भी माने या कहें, डीप स्टेट आज के दिन में, आज के अखबारों में खुल के पढ़ेंगे तो आपका ब्लैक रॉक का नाम आया है, और इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्री है। ब्लैक रॉक एक ऐसा इंडस्ट्री या ऐसा एक आउटफिट है जो यूएसए का जीडीपी के 50% से बराबर है। मतलब आधा यूएसए को वो खरीद सकता है। कोई कोई देशों का इतना जीडीपी भी नहीं है। यहाँ पे मैं छोड़ना चाहता हूँ, बाकी लोग समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, शोएब चौधरी साहब ने ऑलरेडी व्याख्या कर चुके हैं कौन कौन जुड़े हुए हैं। इनका दिन समाप्त हो गया है। कल एक ट्विटर में, एक्स में डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आया था कि सारे सैंक्शंस, सारे जो ग्रांट इन एड, जितने सारे लोन लान था सब फ्रीज कर रहे हैं। एंड बांग्लादेश के वो कुछ उन्होंने किया था वो भी फ्रीज हो गया है। लेकिन इसके ये तो शुरुआत है, वो खुद कह रहे हैं ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। तो यहीं पे मैं 2-3 चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं कि 2011-12 में अगर हम ध्यान अपना ले लेते हैं, इजिप्ट की तरह मुस्लिम ब्रदरहुड का क्राइसिस ऐसा ही हुआ था। मोर्सी साहब और वहां पे भी स्टूडेंट्स, लोकल सिटीजन्स इस किस्म की एक रेवोल्यूशन शुरू किए थे, जिसमें उनका जो मोर्सी साहब का भी डेथ हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ऐसा ही एक परिस्थिति लोग कहते हैं, मेरे को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हुबहू मिलता जुलता सिचुएशन था, जो 11-12 महीने में वो पलट गया। ठीक है, नंबर 2 मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं, सुपर पावर है, चाहे कितना भी डिक्लाइन हो जाए, 50-60-100 साल तक अपना पावर को वो रिटेन कर पाएंगे, मेरा अंदाज है। और इसी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अभी परिस्थिति ऐसा हो रहा है, किसी धर्म के खिलाफ मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए कुछ बयान देना चाहता हूं। अफगानिस्तान ऐसा स्टेट है जिसको इमरान खान छाती पीट पीट के तालिबान को भेजे थे कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ
बढ़ाएगा। वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ आज स्ट्रेटेजिक कर्स बन चुका है। यस तालिबान आज के दिन में विश्व में हर एक देश अगर खुलासा सामने नहीं आ रहे हैं, पीछे से छुप के एक विलिंगनेस, एक एक राजी होते जा रहा है विश्व का जो परिस्थिति है कि नॉन स्टेट एक्टर को रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में शामिल करने लायक उसको ग्रहण करने के लिए सब तैयार जा रहे हैं। नंबर 2, सीरिया का परिस्थिति इसी तरह बना हुआ है। वही है जोलानी, जोलानी 2%, यही जोलानी है जो अलकायदा आईसिस सबके साथ जुड़ा हुआ है। सीरिया का यही है। बांग्लादेश को अगर हम काबू में नहीं लेंगे तो भारत के बैकयार्ड नहीं, बांग्लादेश का परिस्थिति। तो 35% कॉटन आपने बोला है, ये 35% कॉटन आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप मान के चलिए बांग्लादेश का पूरा इंडस्ट्री ऑलरेडी ठप हो चुका है। टेक्सटाइल लीडर है, अपैरल का लीडर है वर्ल्ड का, उनका कंप्लीट पर कैपिटा इनकम इसी की वजह से एग्जैक्टली सर, ट्रिपल हुई थी पर कैपिटा इनकम में। मैं बहुत माफी चाहता हूं, मुझे कमांड आ रहा है क्योंकि समय की दिक्कत है। और जब आप बताना शुरू करते हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, और मैं इस बात को ओपनली एडमिट करूंगा कि आप एक किताब की तरह हैं जिसके पन्ने लगातार खुलते चले जाते हैं, और मुझे भी समझ में आता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले शायद मैं भी जान नहीं पाया। लेकिन माफी के साथ आपको रोकूंगा, आपके साथ फिर एक बार और डिस्कशन के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। शोएब भाई, आपका और सर आपका जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू। मेरे पास समय का क्राइसिस था, नहीं तो मैं इस चर्चा को और आगे ले जाता, क्योंकि बांग्लादेश जहां पहुंच चुका है उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, केवल बांग्लादेश है। एक छोटा सा ब्रेक।